अब तेरा क्या होगा बांग्लादेश। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, अब मिर्ची किसको लगेगी? मिर्ची लगेगी पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश के मामले पर एक तरीके से खुली छूट जो है अमेरिका ने भारत को दे दी है। वैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हामी भर दी है कि भाई आपका मामला है, आप जैसे निपटना चाहें निपटें। इसका मतलब ये समझिए कि कोई हस्तक्षेप जो है आगे नहीं होगा अमेरिका की तरफ से। तो ये दोस्ती जो है वो रंग लाई है। कैसे रंग लाई है वो मैं आपको बताता चलता हूं। क्या कुछ हुआ है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत, क्या कुछ हुई है, क्या कुछ खास रहा है। देखिए, शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने दौरे के पहले दिन ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकातों का यह सिलसिला अमेरिकी खुफिया सेवाओं की निदेशक तुलसी गबार्ड से आरंभ हुआ और इसके बाद पीएम मोदी ने भारत के मित्र माने जाने वाले अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट से भेंट की, मुलाकात की। पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। अब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के आपको जो है तस्वीरें जो है आपको देखनी चाहिए। 6 तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कौन सी वो 6 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो पीएम मोदी के उस दौरे की हैं। लेकिन सबसे पहले रंग लाई दोस्ती, ये हम आज का संदेश आपको दे रहे हैं। रंग लाई ये दोस्ती और ये 6 तस्वीरें। व्हाइट हाउस पहुंचे हैं मोदी, व्हाइट हाउस में मोदी और ये हैंडशेक, ये हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी के साथ ये स्वागत किया जा रहा है। और मोदी ट्रंप की दोस्ती, ये पक्की दोस्ती, इसलिए मैं कहूंगा दोस्ती क्योंकि भाई पिछली बार भी मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। चर्चा का विषय था हाउडी मोदी कह लो, नमस्ते ट्रंप कह लो, और ट्रंप ने मोदी को बुक दी। ये देखिए, ये उपहार का सिलसिला भी आरंभ हो गया था वहां पर और ट्रंप ने मोदी की तारीफ की, तारीफों के पुल बांधे और फिर अमेरिका से भारत रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी के स्वागत और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात और भारत वापसी की ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ठीक है, दिखाई आपको ये तस्वीरें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पीएम मोदी और ट्रंप मुलाकात की कुछ खास बातें बताते हैं। ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। अब क्या है, देखिए, ट्रंप ने व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क बढ़ाने की योजना पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिरोध पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। पीएम मोदी से मुलाकात के इतर ट्रंप ने कहा था कि वो व्यापारिक साझेदारों से आयात पर व्यापक पारस्परिक शुल्क लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। टैरिफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका किसी देश के आयात की जाने वाली वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा जो देश जो है अपने अमेरिकी आयात पर लगाता, यानी जैसे को तैसा। अब बांग्लादेश संकट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो है किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का फैसला पीएम जो है नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया था। अब अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी और ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से तो आपको बताते चल रहे हैं कि भाई क्या कुछ खास होने वाला है। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि पीएम मोदी ने इस मामले में जारी आपराधिक गिरोहों के खिलाफ दोनों मुल्कों को साथ मिलकर काम करने की अपील की है। अब क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई? ये सब मामले हैं, बिल्कुल हुई। और इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। ये देखिए, हम पक्के दोस्त हैं। ट्रंप भी अमेरिका सर्वोपरि के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी और ये साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की गले मिलते हुए तस्वीर एक यादगार के रूप में कि भाई ये दोस्ती नहीं टूटने वाली है। भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करेंगे। ठीक है, ये इस ग्राफिक से आगे बढ़ते हैं। हम पक्के दोस्त हैं, ये इस तरीके से कहा, और विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिल रही है, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। और ये लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी क्या कुछ कहा उन्होंने कहा 2030 तक अमेरिका से 2 गुना कारोबार करेंगे। तेल और गैस व्यापार मजबूत होगा। अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। देखिए, आपको मैं बताता चलूं कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की अहम भूमिका होगी।
इस बार भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी और मैं ऊर्जा पर एक अहम समझौते पर भी पहुंचे हैं जो ये सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका भारत को तेल और प्राकृतिक गैस का अग्रणी सप्लायर जो है वो बने। उम्मीद है कि हम नंबर 1 सप्लायर बने। अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए भी अभूतपूर्व विकास में भारत अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी का स्वागत करने के लिए कानूनों में सुधार भी कर रहा है जो भारतीय बाजार में उच्चतम स्तर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अरबों डॉलर की मिलिट्री सप्लाई बढ़ाने के हिस्से के रूप में भारत को F-35 जो विमान है, उन्नत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो हैं, लड़ाकू विमान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है ताकि उसे भारत में न्याय का सामना करना पड़े। वो न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस आ रहा है। इस पर विदेश सचिव की तहव्वुर राणा के भारत लाने को लेकर कुछ औपचारिकताएं जो बची हुई हैं और उसे पूर्ण किया जा रहा है। अब ये देखिए, क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है? ये सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां तक रूस यूक्रेन विवाद का सवाल है तो मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति बहाली के लिए पहल की है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है और दुनिया की सोच रही है कि बिल्कुल, आप ये देखिए कि भारत न्यूट्रल देश है, लेकिन भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना एक पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। तो मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। समस्याओं का समाधान जंग के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात हुई कि भाई वहां पर क्या भारत की भूमिका रहेगी। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम रिकॉर्ड संख्या में कारोबार करने जा रहे हैं और हम भारत के साथ भी काम करने जा रहे हैं। चलिए, अब क्या खास है पीएम मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में? उसमें सबसे खास बातों में से एक है आकाश में दुश्मनों का काल, F-35। अमेरिका ने भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट्स यानी F-35 बेचने की पेशकश कर दी है, जिससे चीन और पाकिस्तान में हलचल मच गई है। हाल ही में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान यह ऐतिहासिक ऐलान किया गया। अगर यह डील आगे बढ़ती है तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ सकती है और यह पूरे एशिया में सैन्य संतुलन बदलने वाला फैसला साबित हो सकता है। अब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भारत के साथ अरबों डॉलर के सैन्य सौदों को बढ़ाने जा रहे हैं और उसे F-35 स्टेल्थ फाइटर्स जो है देने की राह भी खोल रहे हैं। ये वही विमान है जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से गिनता है और जिसने अभी तक कई बड़े युद्धों में अपनी घातक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, हार का सामना कभी नहीं किया है। चीन, जो भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी है, पहले ही 2 तरह के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स तैयार कर चुका है। दुनिया में अब तक केवल 3 देश अमेरिका, चीन और रूस के पास इस तकनीक के विमान हैं, जबकि तुर्की अपने फाइटर जेट्स कान का सफल परीक्षण कर चुका है। इसी बीच पाकिस्तान ने चीन से ऐसे उन्नत फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई है जिससे भारत पर नई रणनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। लेकिन F-35 की ताकत इन दोनों देशों के किसी भी फाइटर जेट से कहीं ज्यादा मानी जा रही है। अगर ये डील हो जाती है तो देखिए, तो ये पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ाएगा, चीन की भी बढ़ाएगा। F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरते हुए भी दुश्मन के रडार से बच सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हाईटेक सेंसर और ओपन आर्किटेक्चर। अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध कला का सबसे घातक हथियार है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर है। अब देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अदृश्य होकर वार करने वाला जेट F-35 का सबसे बड़ा हथियार है कि भाई छुप के वार, जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिससे रडार की पकड़ में नहीं आता और इसकी स्पेशल कोटिंग और डिजाइन इसे हवा में छुपाए रखने में मदद देती है, जिससे यह दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना पता चले हमला कर देता है। सुपरसोनिक स्पीड यानी बिजली की रफ्तार से F-35 हमला करता है। अधिकतम स्पीड इसकी 1.6 माक यानी 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो इसे हवा में सबसे तेज लड़ाकू विमानों में शामिल करती है। ये किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देकर पलक झपकते ही सुरक्षित वापस आ जाएगा।
मल्टी रोल क्षमता है इस जेट की, यानी कई काम F-35 की मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है क्योंकि ये कर लेता है, यानी ये हवाई युद्ध, जमीनी हमला और खुफिया मिशन तीनों में माहिर है। अमेरिका, नाटो और अन्य सहयोगी देशों के लिए युद्ध में गेम चेंजर साबित हुआ है। एडवांस सेंसर लगे हैं, एआई दुश्मन को भांपने की ताकत है। F-35 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंसर सिस्टम है जो पायलट को 360 डिग्री व्यू और दुश्मन की हर चाल की जानकारी देते हैं। ये ड्रोन की तरह खुद डेटा एनालिसिस कर सकता है और पायलट को खतरों से पहले ही अलर्ट कर सकता है। तो अमेरिका ने भारत को ऑफर दिया है कि भाई F-35 आप ले सकते हो। बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की और न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक की। यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रूस ने चेर्नोबिल में परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन से हमला कर दिया, यानी परमाणु रिएक्टर पर हमला करना बहुत अलग लेवल का एक हमला माना जा सकता है क्योंकि भाई यहां खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यूक्रेन का कहना है कि रूस का जो ड्रोन है चेर्नोबिल के परमाणु प्लांट के कवच पर गिरा है। हालांकि रूस के ड्रोन हमले के बाद से प्लांट का रेडिएशन स्तर जो है वो सामान्य है। ज़ेलेंस्की ने इस घटना को आतंकी हमला बताते हुए परमाणु स्थलों को निशाना बनाए जाने को खतरनाक बताया है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से इस हमले की पुष्टि के बाद फायर सेफ्टी अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब युद्ध के बीच यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा जोखिमों पर जोर देते हुए कहा कि लापरवाही की कोई जगह नहीं है। अब देखिए, अब इसमें हमेशा हाई अलर्ट पर जो है वो रहना होगा। IAEA एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि चेर्नोबिल की घटना और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास हाल के समय में बड़ी सैन्य गतिविधियों ने चिंता बढ़ा दी है। चेर्नोबिल परमाणु स्थल पर हमारी एक टीम है, उन्होंने कहा, जो स्थिति की जांच कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन कॉल से 3 साल से चली आ रही रूस यूक्रेन जंग के रुकने की उम्मीद बढ़ गई है। शांति वार्ता शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात की। ज़ेलेंस्की ने इस बात को सार्थक भी बताया है और एक फोन पर शांति की बात शुरू हो तो गई है, लेकिन ये जंग जो है रूस और यूक्रेन दोनों को ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है इसने, और हर जंग में जीत हार का अंदाजा भी इसी से लगाया जाता है। हम जो पूरा आक्रमण और इस पर यह हमला यहां पर सबसे बड़े सरदर्द जो बन चुका है। युद्ध में आप सोचते होंगे कि जल्द युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंत तक, लंबे समय तक युद्ध जो है वो चलता रहता है। अब ये तो थी युद्ध की तस्वीरें, यानी वर्ल्ड वॉर की तस्वीरें, लेकिन वर्ल्ड वॉच भी तो हमारा कार्यक्रम है। वर्ल्ड वॉच में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, फटाफट आपको पहले तस्वीर दिखाएं। समुद्र में छोटी सी नौका पर सवार एक युवक को अचानक विशालकाय व्हेल ने नाव सहित निगल लिया है, ये कह रहे हैं, ये बात सामने आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ ही सेकंड में बिना नुकसान पहुंचाए उसे समुद्र की सतह पर छोड़ भी दिया गया। ये घटना चिली के पैटागोनिया की है। व्हेल के साथ युवक की इस खतरनाक मुठभेड़ का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब व्हेल नाव सहित युवक को निगल रही है, यानी उसको दबा रही है, एक तरीके से निगलने का पर्याय यहां पर यह है, उस वक्त कुछ ही दूरी पर ही उसके पिता भी दूसरी नाव पर सवार थे। उन्होंने तुरंत इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। अब एक रिपोर्ट के अनुसार एड्रियन सिमकास अपने पिता के साथ यहां पर मैगलन जलडमरू मध्य के पास बहिया एल अगुलाई में नाव चला रहे थे जब उनके ऊपर यह हमला व्हेल के द्वारा हो गया। चलिए अब आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। आप देखना ना भूलिएगा, कल फिर से वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर 4:30 बजे आपको देखना है और रिपीट टेलीकास्ट भी आपको बताएंगे। जय हिंद।